वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका का हाल के बारे में। श्रीलंका का हाल के बारे में, अभी श्रीलंका के में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। वहाँ पर कितना महंगाई बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो बात करें या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बात कर रहे हैं उसके नीचे ठीक श्रीलंका है। और भारत के जो जितना भी पड़ोसी देश है उस सब के बारे में डिटेल में बात होगी, लेकिन आज श्रीलंका के बारे में बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी क्राइसिस हुआ है, इसलिए देखिए लेट्स सी। ये है अपना प्यारा भारत। भारत के नीचे ही ठीक श्रीलंका है। क्वेश्चन एक सवाल आता है कि भारत का आंसू द्वीप कौन सा है। देखिए आंसू का बूंद का अगर विजुलाइज किया जाए तो ठीक है ऐसे रहेगा रहेगा ना। तो देखिए पूछा जाता है कि भारत का आंसू द्वीप कौन सा है। आंसू द्वीप, तो आंसू द्वीप श्रीलंका है। यानी कि देखिए अगर आंसू को विजुलाइज किया जाए तो ये सेम ऐसे ही दिखता है, श्रीलंका के नक्शा के जैसा ही दिखता है। अब श्रीलंका के नक्शा के जैसा ही दिखता है। अब देखिए ये श्रीलंका, अब श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। ये श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? आज़ाद कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को। ये किससे आज़ाद हुआ? ये इंग्लैंड से ही आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से ही आज़ाद हुआ। अब देखिए इसके बारे में बड़े से बात कर रहे थे। ये श्रीलंका आज़ाद हुआ 4 फरवरी 1948 को। यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा 335 किलोमीटर। और हमारे गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर। यानी कि इन लोग से 8 गुना हम लोग का गंगा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे। चलिए एक बार मिटा लेते हैं भारत का नक्शा, उसके बाद श्रीलंका के नक्शा को बड़े से देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये श्रीलंका का नक्शा हो गया। श्रीलंका में यहाँ पर है जयवर्धनपुरे कोट्टे। ये श्रीलंका की राजधानी हो गया। अब एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि हम्बनटोटा बंदरगाह कौन सा देश में? तो हम्बनटोटा बंदरगाह किसको बोलते हैं? जो समुद्र के बीच में सटा हुआ है, ताकि मतलब पोर्ट के जहाँ पर जहाज खड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में, हम्बनटोटा बंदरगाह मतलब श्रीलंका में है। श्रीलंका में इसको किसने लीज पे लिया था? चाइना ने कहा था कि इसको दुबई बना देंगे, इसको गांव बना दिया। चाइना ने लीज पे लिया था। अब देखिए श्रीलंका के बारे में जब बात करें तो श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है? श्रीलंका में बेहिसाब महंगाई चल रहा है। तो महंगाई कैसे चल रहा है? किसका कितना दाम है? देखिए चीनी है अभी यहाँ पर 200 रुपये किलो। और चावल भी है 200 रुपये किलो। और गैस है यहाँ का 42 रुपया पर के जी। इतना दाम हो गया, इतना महंगाई हो गया यहाँ पर। और बिजली मात्र यहाँ पर 2 घंटा आता है। तो बताइए कोई देश कैसे चलेगा? बिजली अगर 2 घंटा होगा तो इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए देखिए अब इसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक पहले धार्मिक पॉपुलेशन देख लेते हैं, कहाँ पर कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर 70% बुद्धिस्ट है, बुद्ध है। और लगभग 13.5% मतलब 13.5% समझिए ये हमारा हिंदू भाई है यहाँ पर। और इनका रिलेटेड देखिए ये तमिल हिंदू है, इन लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 9.5% मुस्लिम्स है। और यहाँ पर 7.5% क्रिश्चियन है। श्रीलंका का पूरी तरह बर्बाद होने का कहानी ये धार्मिक परसेंटेज भी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ पर कैसे देखिए श्रीलंका का कमाई का मुख्य जरिए क्या है? एक पर्यटन है, दूसरा खेती है। खेती तो पूरी तरह तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। पर्यटन कैसे तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, वो देखिए। ईस्टर डे बॉम्ब ब्लास्ट ईसाई का एक त्यौहार होता है ईस्टर डे बम ब्लास्ट में कुछ लोगों ने बुर्का पहन के मतलब बम ब्लास्ट किया था। इसलिए वहाँ के लोगों ने मतलब श्रीलंका ने बुर्का पर ही बैन कर दिया। इससे जो अगल बगल का मुस्लिम कंट्री है उन लोगों से रिश्ता इसका खराब हो गया, क्योंकि अगल बगल से जो कम से कम 57 देश मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उन लोग से भी रिश्ता खराब हो गया। आप देखिए और क्या बोलते हैं
मतलब हिंदू परसेंट कितना है, 13.5%। तमिल हिंदू जो था उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया गया, कम से कम लगभग 40,000 तमिल हिंदू को यहाँ पर जो थी इसका प्रेसिडेंट है गोडबाया राजपक्षे, उसने मरवा दिया। ठीक है, तो इसलिए हिंदू परसेंट मतलब हिंदू भी यहाँ पर से मतलब ज़्यादा घूम नहीं रहा, यहाँ पर पर्यटन समाप्त हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियन है, ईस्टर जो बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर 45 को पर्यटक मारा गया था, 45 को पर्यटक मारा गया, इसलिए पर्यटन में भी समाप्त हो गया इन लोग का। और खेती तो समाप्त पहले से हो गया था ऑर्गेनिक खेती के कारण। देखिए देखिए दोस्तों, किसी भी देश में मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए कम से कम डेप्थ रेशियो के बारे में जानकारी रखना जरूरी पड़ता है कि डेप्थ रेशियो किसी भी देश में कितना होना चाहिए। तो डेप्थ रेशियो किसी भी देश में कम से कम 20 से 25% होना चाहिए, 20 से 25% होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो देश खतरे में हो जाएगा। तो देखिए डेप्थ जीडीपी रेशियो, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद। तो देखिए डेप्थ जीडीपी रेशियो किसी भी देश में 20 से 25% होना चाहिए। लेकिन यहाँ का श्रीलंका का डेप्थ जीडीपी रेशियो श्रीलंका का कितना हो गया था, 110% हो गया था, 110% हो गया था। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा, इसलिए। अब देखिए उसके बाद बारे में बात करते हैं, चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ तक समझ लीजिए कि श्रीलंका मतलब भारत का आंसू द्वीप कौन सा है, श्रीलंका, क्योंकि आंसू की बूंद की तरह है, भारत के नीचे ही ठीक श्रीलंका है। अब देखिए श्रीलंका आज़ाद कब होता है, 4 फरवरी 1948 को। और सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या है, महाबली, 335 किलोमीटर। और क्या बोलते हैं हम लोग को जो गंगा नदी है ना उसका लंबाई है 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। और 2510 किलोमीटर जो लंबाई है, तो सोचिए उन लोग से हम लोग का 3 गुना हम लोग का नदी लंबा है। अब देखिए यहाँ पर राजधानी क्या है, जबरदनपुर कोट्टे। जबरदनपुर कोट्टे श्रीलंका की राजधानी आए दिन चेंज होते गया है, कभी कोलंबो था तो कोई महिला जबरदन ऐसे कुछ था, मतलब अभी जबरदनपुर कोट्टे हैं। अब देखिए यहाँ पर चीनी कितना रुपये किलो, 200 रुपया, चावल 200 रुपया, गैस 42 रुपये पर केजी। अब बिजली तो मात्र यहाँ पर 2 घंटा आता है, तो बताइए कोई चीज़ कैसे होगा। यहाँ तक तो क्या बोलते हैं यहाँ पर एग्जाम भी कैंसिल करा दिएगा, क्योंकि पेपर नहीं है। पेपर नहीं होने के कारण क्या बोलते हैं, पेपर नहीं होने के कारण एग्जाम भी कैंसिल हो गया और अखबार से मतलब बंद हो गया। अब देखिए जब अब यहाँ पर क्या बोले 70% बुद्ध है, 13.5% हिंदू, वो भी तमिल हिंदू। इसका तो सीधा रिश्ता हम लोग का भारत से हो जाता है, सीधा भारत से हो जाता है, क्योंकि दुनिया में हिंदू कहीं भी पर भी हो उसका डायरेक्ट रिश्ता भारत से हो जाता है, भारत से हो जाता है। और हिंदू को इतना सताया गया, यहाँ पर 40,000 हिंदू को मारा गया है, मतलब डिटेंशन के सेंटर में डाल दे रहा था। ठीक है, और गोटबाया राजपक्षे इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, जो वहाँ का अभी प्रेसिडेंट है, इसलिए हम लोग का भी मूड खराब कर दिया। अब देखिए और मुस्लिम को तो वहाँ पर बुर्का बैन कर दिया, इसलिए मुस्लिम अगल बगल जितना भी कंट्री है वो सब कंट्री इससे खफा है। और वहाँ का जो जितना सीएम था ना, वो मुस्लिम सीएम, उस तमाम के तमाम ने इस्तीफा दे दिया था जब बुर्का बैन किया था। अब देखिए क्रिश्चियन तो वैसे ही इन लोगों को समाप्त होना, क्योंकि जो ईस्टर डे हुआ था, ईस्टर डे बम ब्लास्ट, उसमें 45 को विदेशी पर्यटक और वहाँ का जो लोग था वो भी मतलब खत्म हो गया था उसमें। अब देखिए यहाँ हो गया। अब डेप्थ जीडीपी रेशियो किसी भी देश में 20 से 25% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 110% हो गया। तो महंगाई बढ़ेगा ही, सब कुछ बढ़ेगा ही, इसलिए देखिए अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन कौन है, देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वित्त मंत्री कौन है, और कौन कौन से मंत्री हैं। इन लोगों का देश को डुबाने का किसका किसका हाथ है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। श्रीलंका का PM मो आ रहा है, मो से महिंद्रा, याद करेंगे, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे। और देखिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे। वित्त मंत्री कौन है, वासिम। सिंचाई मंत्री कौन है, चमन। सिंचाई मंत्री चमन। कम से कम 9 जो मंत्री हैं एक ही परिवार से, ये चारों सारे भाई लोग हैं, ये चारों भाई हैं। देखिए महिंद्रा राजपक्षे एक भाई है, एक गोटबाया, वासिम, चमन, सब भाई है, और इसका बेटा लोग सब के सब मंत्रिपरिषद में हिस्सा लिया हुआ। कम से कम 9 मंत्री इन्हीं लोग का खानदान का है। किसी भी देश को डुबाने के लिए मतलब अगर नेपोटिज्म हो ना तो फिर बर्बाद हो जाएगा ऐसे। देखिए अगर बादशाहत वाला देश में क्या होता है कि सिर्फ बादशाह एक मतलब रहता है एक परिवार का, बाकी सब अलग अलग जगह का एक्सपर्ट को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह का क्या बोलते हैं, एक ही परिवार का सब आदमी है। कम से कम 70% बजट यही लोग कंट्रोल करता है। तो सोचिए देश का क्या हाल होगा, सोच लीजिए, बाकी जो होगा।
तो देखिए दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम लोग को थोड़ा हिम्मत तो बढ़ाइएगा और आगे भी इससे बढ़िया वीडियो बनाएँगे, हम लोग क्वालिटी को भी बढ़ाएँगे और आप लोग को सपोर्ट चाहिए तो और बढ़िया से होगा। ठीक है दोस्तों।